जय। आज आप आए हैं, कल तक क्यों नहीं आए आप? सब बारात मेहमान बन करके आ गए। ताली बजाओ अपने लिए। बड़ी मुश्किल से आप आए तो आपका तालियों से तो स्वागत होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। कल मैं माता रानी की कथा आपको सुना रहा था कि कैसे हिमाचल जी के घर में मां भगवती पार्वती का जन्म हुआ। जब ते ही उमा से ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। पुराणाकार कह रहा है जैसे ही पार्वती का जन्म हिमाचल जी के घर पर हुआ, हिमाचल जी के घर में सारी रिद्धि सिद्धियां आ गई महाराज। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो गई। आपके घर में बेटा हुआ है तो आपका भाग्य है, आपके घर में बेटी हुई है तो आपका सौभाग्य है। सीधी बात है। जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया होता है उसके घर में बेटी का जन्म होता है। सीधी बात है। तो आप हिमाचल जी के घर में एक बेटी हुई है, कह रहे हैं हमारे घर में सौभाग्य आ गया, सिद्धियां आ गई। बोलो जय सिया राम। धीरे धीरे माता पार्वती का लालन पालन होने लगा। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे मां पार्वती बड़ी हो रही है। नारद जी को समाचार लगा कि माता रानी ने जन्म ले लिया है, तो नारद जी दौड़ पड़े। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गए सिधाए। नारद को पता चला कि जन्म हो गया है पार्वती का, मां भगवती का, तो कौतुक करते हुए प्रसन्न मन से नारद जी हिमाचल जी के घर में गए। हिमाचल जी ने स्वागत किया। आवाव नारद, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुताम मैली मुनि चरणा। ए मुनि, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर मेरा गुरु आ गया है। वाह, गुरु जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश उसमें उदय कर दे, उसका नाम गुरु है। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु है। इसलिए निज सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर पर गुरु आ गया। आपके घर पर यदि कोई संत और ब्राह्मण बिना बुलाए चले आता है तो अपना सौभाग्य समझ लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और जिस गृहस्थी के घर पर कोई संत नहीं आता, ब्राह्मण नहीं आता, उस ग्रह को ऐसा समझना चाहिए कैसा श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। ब्यालान द्रुमा व्यक्ते
परिक्ता खिल संपदा व्यालान द्रुमा व्यक्ति। जिस गृहस्थी के घर पर कोई संत और ब्राह्मण नहीं रहता, नहीं आता, ऐसे गृहस्थी का घर कैसा है? व्यालालया, जैसे सर्पों से लदा हुआ, नहीं फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर क्या करें, बड़े बड़े सर्प रहते हैं उस वृक्ष के ऊपर। जय जय गृहस्थी के घर में बल संत और ब्राह्मण ना नहीं आता। उस गृहस्थी का घर ऐसा है महाराज, जैसे ये आम का पेड़ तो है, आम भी अच्छे अच्छे लगे हुए पके पके, पर क्या करें, बड़े बड़े सर्प भी रहते हैं उस पेड़ के ऊपर। सर्पों से लिपटा हुआ है वो पेड़। न कोई व्यक्ति उस पेड़ का फल खा सकता है, न कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे सो सकता है, न कोई छाया ले सकता है उस पेड़ की। किस मतलब का है वो पेड़? जिस पेड़ में सर्प लगे, उसी प्रकार किस मतलब का है उस गृहस्थी का वो घर जिस घर में संत और ब्राह्मण नहीं जाते, और जिस घर में जाते हैं यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत, और उसका ये चतुर्थ स्कंद का श्लोक है, यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। जिस गृहस्थी के घर में संत और ब्राह्मणों ने अपने चरण डाल दिए, उस गृहस्थी का वो घर तीर्थ बन जाता है। और जिस गृहस्थी के घर में ब्राह्मण नहीं आता, संत चरण नहीं पड़ते, समझ लेना कि वो सर्पों का घर है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गुरुदेव आप हमारे घर में आए हैं तो आपका स्वागत है, सौभाग्य है हमारा, आप मेरे घर में आए। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में एक बिटिया का जन्म भी हुआ है महाराज। सुता बौली मैली मुनि चरणा, मेरे घर में एक बिटिया का जन्म भी हुआ है। बोलो जय श्री राम। मेरे घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है प्रभु। आप मेरी बेटी के गुण दोषों को देखिए, आपके आशीर्वाद से मेरे घर पर बेटी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं आप त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम त्रिकालज्ञ हैं गुरुदेव, सर्वज्ञ हैं, गति सर्वत्र तुम्हारी। सर्वत्र गति सबकी नहीं होती है, नारद जी की है, केवल एक ही संत दुनिया में है जिस नारद को ऐसा आशीर्वाद मिल रखा है कि वो जहां जाता है वहां उसकी जय होती है। दानवों में जाए नारद तो दानव भी उसकी जय जयकार करते हैं, देवों में जाए तो वहां भी उसकी जय जयकार होती है, और मानवों में आए तो मानव भी उसकी जय जयकार करते हैं। तीनों लोकों में यदि किसी संत की जय जयकार होती है तो वो नारद की होती है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। और फिर बोले कहूं सुता के दोष गुण, मेरे घर में एक बेटी हुई है, आप इसका हाथ देखो महाराज। मेरी बेटी को 3 कौन जमीन मिला लो, कौन घर बार मिला लो मेरी बेटी ने, कौन 3 को पति भलो,
देखो आप, नारद जी ने कहा बुलाओ बेटी को। बेटी को बुलाया। नारद जी ने तो चेहरा ही पलट दिया और सीधे मुख से बोल पड़े वह नारद जी कि हिमाचल जी, आपकी बेटी में तो गुण बहुत सुंदर सुंदर है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदर है और ये बाहर से ही सुंदर नहीं है, अंदर से भी बहुत सुंदर है। सहज सहनशीलता है इसमें, सुशील स्वभाव की है। सुशील होना बहुत कठिन है, लेकिन आपकी बेटी के लक्षण बता रहे हैं कि ये सुशील है। इसके हाथों की रेखा बता रही है कि ये सुशील है। सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसके नाम भी बड़े भयंकर होंगे। मां अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ये संतत पति पिया। आपकी बेटी का हाथ क्या देखना, इस हाथ में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसके साथ तुम्हारी बेटी ब्याह करेगी ना, वाह वाह वाह, इसका पति इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। हो इस संतत पति ही प्यारी। महादेव इस पर बहुत प्रेम, यानी इसका पति इस पर बहुत प्रेम करेगा। ऐसे इसके हाथों में रेखाएं पड़ी गई। सदा अचल रह कर यही पाता, यही तेजस पे यही पितु माता। भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जो बेटे के नाम से जाने जाते हैं। वाह, दुनिया में तो माँ बाप के नाम से बेटे का नाम चलता है, लेकिन वो माँ बाप धन्य हैं जिसके नाम बेटे से लोग जानते हैं। क्या आप उसके माँ बाप हो? ऐसी तुम्हारी जो बेटी है वो त्रिभुवन में इतनी प्रसिद्ध होगी कि तुम्हारी बेटी का जब लोग नाम लेंगे तो तुम्हारी भी जय जयकार होगी कि वाह, इन माँ बाप की वो बेटी है। तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारी बेटी की तो जय जयकार होगी, तुम जैसे माता पिता की भी जय जयकार होगी। ऐसी इसके हाथों में रेखाएं लगी हुई है। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नहीं। होई पूज्य सकल जग माही, गजब की बात है कि सारे जगत में तुम्हारी बेटी की पूजा होगी। यही सेवक कछु दुर्लभ नहीं। जो लोग इसकी सेवा करेंगे वो अपने आप में और अपने आप को धन्य मानेंगे। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ है पतिव्रता सिधारा। यही कर नाम सुमिर संसारा, सारा संसार तुम्हारी बेटी का नाम लेगा। वाह, बोलो जय सिया राम। ऐसी इसके हाथों पर रेखाएं लगी हुई है। नारद जी ने पहले तो गुणों को गिना दिया, लेकिन अब वो नारद दोष बता रहे हैं। सुनई जय अब गुण द्विचारी। नारद जी कहते हैं हिमाचल जी, गुण तो तुम्हारी बेटी में बहुत हैं, पर दुई चार अवगुण पीछे भरिया। जब आप किसी भी ब्राह्मण के पास अपनी कुंडली ले जाते हो ना दिखाने के लिए, तो ब्राह्मण जब तो तुम्हारे बच्चों की कुंडली देखो, तुम्हारा पुरोहित आपके ब्राह्मण देव,
कुंडली में सबसे पहले गुणों को गिनाता है। आपका बेटा महान है, बड़ा पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर बनेगा, विदेशों तक घूम करके आएगा, ऐसे ऐसे इसकी रेखाएं हैं। और थोड़ा राहु केतु का भी प्रभाव चाहूंगा। पहले तो गुण गिना दिए, बड़ा प्रतापी होगा। फिर कह दिया कि थोड़ा राहु केतु भी यूं की शांति करूं पड़ल तुम्हें। वही बात नारद जी ने कही। पहले तो गुणों को गिना दिया, अब कह रहे हैं कि सुनहि अवगुण द्विचारी, दो चार अवगुण भी हैं। बोले महाराज अवगुण क्या है? तो कहने लगे अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अवगुण यह है कि तुम्हारी बेटी के हाथ में लिखा हुआ है कि इसका पति जो होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा इसे। महाराज कौन पति मिलूं हमारी बेटी में? बोले लिखा है कि अगुण अमान, इसका जो पति होगा ना उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होगा, बिना गुण वाला। अमान कोई मान करे उसका तो अच्छा, अपमान करें तो भी अच्छा। मान करें तो ठीक है, सम्मान करें तो ठीक है, अपमान करें तो भी ठीक है। इसलिए दुनिया की नजर में वो भोला होगा, भोला। और मातु पितुहीना, जिसके माँ बाप का कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये का माँ बाप छो भी कि नहीं। कोई भी विद्वान आज तक ये नहीं बता सका कि शिव जी का माँ बाप वो है। शिव जी कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, किसके गर्भ से हुआ, किसी ने नहीं बताया आज। इसलिए मातु पितुहीना, जिसके माँ बाप का ही पता ही नहीं होगा। और उदासीन सब संशय छीना, तुम्हारी बेटी का जो पति होगा वो उदास होगा। जिस बहन का विवाह नहीं जुड़ रहा है वो बहन इस कथा को ध्यान से सुन ले तो उसका विवाह हो जाता है। जिस माँ की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है वो माँ इस कथा को ध्यान से सुन ले तो बेटी का ब्याह बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुने। सब संशय छीना, ये सब संशय हैं इसके हाथ में। बोले महाराज और कैसा होगा हमारी बेटी का पति? और वर्णन किया, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी कह मिलई, पड़े हस्त असिरी। आपकी बेटी का जो पति होगा ना, तैन जोगी वण जोगी। हमारे गढ़वाल में जोगी कहते हैं साधु को, जोगी बुलाने ये बता। तो जोगी होगा इसका जो पति हो, जटिल, जिसके लंबे लंबे बाल हो, जटाएं हो, कई दिन जटिल बजा। अकाम मन, जिसके मन में कोई भी कामना ना हो, पूर्ण काम हो गया हो, ऐसा इसका पति होगा। और नगन अमंगल वेश, नंगा रहने वाला, मरघटों पर रहने वाला, अमंगल वेश, सांप बिच्छू ते अपने गलों में पट्टेंगे और वाहु महादेव, ऐसा इसका पति होगा। अस स्वामी कह मिलई, पड़ी हस्ती असरी। ऐसी इसके हाथों पर रेखाएं पड़ी हुई है। मैना मां बोली, बोले मैं ऐसे पति से अपनी बेटी का ब्याह नहीं कराऊंगी।
मैं पर्वतों से भले ही गिर जाऊंगी, नदी में भले ही डूब जाऊंगी, पर अपनी बेटी का ब्याह ऐसे दूल्हे से कभी नहीं करवाने वाली। सुन रहे हैं आप? कौन कराएगा अपनी बेटी का ब्याह ऐसे व्यक्ति से? कोई भी नहीं। इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। नारद जी हंस पड़े और नारद जी बोले, हिमाचल जी, जही जही वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, तो दोष हो गुण सम कह सब कोई। जही जही वर के दोष बखाने। मैंने जितने भी तुम्हारी बेटी के पति के दोष बताए हैं ना, हे हिमाचल जी, वो सारे दोष महादेव पर दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का ब्याह यदि महादेव से हो जाए, जो विवाह शंकर सन होई, तो दोष हो गुण सम कह सब कोई। आपकी बेटी के हाथ में जो रेखाएं हैं दुर्भाग्य की, जब महादेव से विवाह हो जाएगा ना, तो वो दुर्गुण भी दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि महादेव ऐसे हैं जो भावी को मिटाने वाले हैं। भावी कहते हैं प्रारब्ध को। महादेव ऐसे हैं जो प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सिर की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष भी नहीं लगता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो महादेव कर सकता है वो कोई जिंदगी भर भी नहीं कर सकता। इसलिए महादेव के लिए कहा गया है, महादेव आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं। सुन रहे हो? कुछ लोग कहते हैं महादेव तो भांग पीता है, हम क्यों नहीं पिए भाई? महादेव का महीना आ गया, तो एक बार बताओ, महादेव तो जहर भी खाता है, क्या तुम खा सकते हो? क्या तुम पी सकते हो?